झारखंड में 1 मई से 18 से 45 साल के लोगों को कोरोना की वैक्सीन नहीं लग सकेगी। केंद्र सरकार के फैसले के बाद भी युवाओं को वैक्सीन लगाने का यह अभियान झारखंड में शुरू नहीं हो पाएगा। झारखंड ने 50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया है, लेकिन वैक्सीन निर्माता कंपनियों को अभी वैक्सीन देने से हाथ खड़े कर दिए। कंपनियों ने कहा है कि केंद्र सरकार का ऑर्डर पूरा करने में ही 15 से 20 मई तक का समय लग जाएगा, इसलिए झारखंड को 1 मई तक वैक्सीन मिलना संभव नहीं है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पहले से चल रहे वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार से मिले वैक्सीन की करीब 6 लाख डोज उपलब्ध हैं, लेकिन केंद्र ने राज्यों को अपने कोटे के वैक्सीन का उपयोग राज्यों को 18 से 45 साल के लोगों को करने से मना किया है। राज्य में करीब 1.25 करोड़ युवा वर्ग के लिए राज्यों को खुद वैक्सीन खरीदनी होगी। झारखंड ने जो ऑर्डर दिया है उस पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। तो आपको बता दें कि 18 से 45 साल के लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगेगी। जिस तरीके से झारखंड में तैयारियां की जा रही थी 1 मई से कोरोना वैक्सीन लगाने की 18 साल से ऊपर के युवाओं को, तो कहीं ना कहीं अब उसमें अड़चन भी आती हुई दिख रही है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद भी युवाओं को वैक्सीन लगने का यह अभियान झारखंड में शुरू नहीं हो पाएगा। झारखंड ने 50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया था, लेकिन वैक्सीन निर्माता कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं वैक्सीन देने से। कंपनियों का कहना है कि सरकार का ऑर्डर पूरा करने में लगभग 15 से 20 मई तक का समय लग सकता है और इतनी जल्दी 1 मई तक वैक्सीन मिलना संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब जो युवा है 18 साल से ऊपर के, उन्हें वैक्सीन लगाने में परेशानी आ सकती है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, युवा हैं, उन्हें टीकाकरण अभियान 1 मई से शुरू किया जाना था, लेकिन अब कंपनियों ने ही हाथ खड़े कर दिए हैं टीका देने के लिए कि वैक्सीन इतनी जल्दी नहीं बन पाएगी। साल की आयु से अधिक लोगों के टीकाकरण की अगर बात कर लें तो झारखंड की कुल आबादी में 2 करोड़ 20 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 18 साल से ऊपर की है। जी। अब अगर इसमें हम बात कर लें 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लगभग 90 लाख लोगों की संख्या है। कुल फासला जो है वो 1 करोड़ 30 लाख लोगों का बनकर आता है, जिसके लिए 2 करोड़ 60 लाख डोजेज की जरूरत होगी। 45 साल से ऊपर के आयु के लोगों का टीकाकरण का अभियान चल रहा है। 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए कल देर शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी। तो जो टीका की संख्या है, क्योंकि झारखंड में लगभग 2200 केंद्रों से टीकाकरण किया जाना है और यहाँ के लिए रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, जी। इसमें प्रति टीका केंद्र 100 व्यक्तियों को टीका दिया जाना है। जी। कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि एक दिन में लगभग 2.25 लाख लोगों को टीकाकरण किया जाना है। तो इस प्रक्रिया में जो टीका की मात्रा है या जो खुराक है, वह राज्य सरकार के पास अभी तक उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाई है, जी। जिसको लेकर स्वास्थ्य केंद्रों में और जिन निजी अस्पतालों में थोड़ी जी। असमंजस की स्थिति बरकरार है। जी। क्योंकि कल देर शाम से जब से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से लेकर अब तक की अगर माने तो निःशुल्क या पैसे चुकाकर टीका लेने वाले केंद्रों में रजिस्ट्रेशन में थोड़ी परेशानी देखने को मिल रही है, क्योंकि इन केंद्रों में टीका अभी तक पहुंच नहीं पाया है। जी। स्वास्थ्य महकमा, राज्य सरकार इस दिशा में कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है जी। कि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से जी। जारी कर जी दिया जाए। कुंदन जी, तो कमी लेकिन कहाँ देखना पर देखने अहम को मिल यह रही है कि तमाम जिस तरीके से सरकार की तरह से तैयारियां की जा रही थी वैक्सीनेशन को लेकर कि 1 मई से 18 साल के ऊपर के युवाओं को वैक्सीन लगाई जाएगी, तैयारियां सरकार की तरफ से की जा रही थी, लेकिन अब जो कमी हुई है इसकी वजह से वैक्सीन को क्या रोक दिया जाएगा? देखिए, ऐसा रोकने की जरूरत तो नहीं है। इस अभियान को रोका नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, यह हो सकता है कि कुछ केंद्रों में
टीकाकरण की शुरुआत ना हो पाए, बाकी इस केंद्रों में शुरुआत हो सके, या जी। फिर प्रति केंद्र जो 100 लोगों का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, उतनी मात्रा में लोगों को टीका न दिया जाए, मात्र उस संख्या को घटा दिया जाए। तो अभी राज्य सरकार और स्वास्थ्य महकमा झारखंड का इस संबंध में एक कह सकते हैं पॉलिसी बनाने की तरफ बढ़ रहा है कि आखिर टीका की मात्रा अगर राज्य तक नहीं मुहैया हो पाती है, वो जी। टीका निर्माता कंपनियों के द्वारा या बाकी जो दूसरे सप्लाई चेन है उसके जरिए, तो किस तरीके से और किस प्रकार लोगों के टीकाकरण अभियान को जारी रखा जाए, इन जी। तमाम चीजों बिंदुओं पर काम हो रहा है। अब देखना यह होगा कि अगले 36 घंटों में राज्य सरकार कितनी तैयार हो जाती है। जी। आस्था। जी, जिस तरीके से अभी बात सामने आई है कि टीका की कमी है और टीके की कमी की वजह से इस अभियान को क्या बढ़ाया जा सकता है, और कंपनियों का कहना है कि 15 मई से पहले नहीं दे पाएंगे सप्लाई। देखिए, ऐसा एक बड़ी चीज यह है कि 45 साल से 45 साल से अधिक आयु के लोगों के टीकाकरण की प्रक्रिया जारी है, जी। और इसके लिए राज्य सरकार के पास लगभग 6 लाख डोज मौजूद हैं। तो कोशिश ये होगी राज्य सरकार की कि उन 6 लाख डोजेज के जरिए पहले 2-3 दिनों का काम शुरू किया जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रतिदिन लगभग 2.25 लाख लोगों का लक्ष्य रखा गया है। तो इस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो लगभग 3 दिनों की मात्रा टीके जी। की राज्य में उपलब्ध है। अब राज्य सरकार टीका निर्माता कंपनियों के जरिए या बाकी दूसरे संसाधनों से कितनी तेजी से और किस मात्रा में टीका को उपलब्ध करा पाते हैं, यह तो समय बताएगा। जी। लेकिन थोड़ी परेशानी शुरुआती 1-2 दिनों में आने की संभावना है, जी। गुंजाइश बन रही है। अब इसमें देखना है भी यह होगा कि राज्य सरकार और स्वास्थ्य महकमा कितनी तत्परता से तमाम चीजों को, तमाम कमियों को दूर कर पाता है। जी आस्था। बिल्कुल, टीके की कमी की वजह से असर तो ज़रूर देखने मिलेगा। जिस तरीके से कंपनियों ने साफ मना कर दिया है कि 15 मई से पहले सप्लाई नहीं दे पाएंगे, 1 मई से टीका शुरू होना था, तो कहीं न कहीं जिस तरीके से सरकार ने लक्ष्य रखा था, उसे पूरा करने में थोड़ी परेशानी ज़रूर आ सकती है। बहुत-बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड में 1 मई से टीका लगाने की शुरुआत की जानी थी, लेकिन कहीं न कहीं अब बीच में अड़चन आती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से टीके की कमी देखने को मिल रही है। हालांकि 45 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण चल रहा है और अभी 6 लाख डोज बाकी है, और सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया था कि 2 लाख कम से कम युवाओं को हर दिन टीका लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस लक्ष्य पर भी असर देखने को मिलेगा।